हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 13 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच यूनियन टेरिटरी इज़ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो है यह आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार में आपके जो द्वीप है ना, वो आपके टोटल 572 द्वीप है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार की जो क्षेत्रीय राजधानी है ना, ये आपका पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान और निकोबार को जो है पहले एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जो है ये आपका जाना जाता था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो ये आपका बैरन द्वीप है। और भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये आपका लक्षद्वीप है। और ये जो आपका लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका अरब सागर में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि CAG यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 148, ये जो आपका CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी जो है नियुक्ति, शपथ और सेवाओं की शर्तों से जो है ये आपका अनुच्छेद 148 संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के जो है कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 की बात कर ले तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संघ और राज्यों के खाते का जो विवरण है ना, ये कौन रखता है। तो देखिए, संघ और राज्यों के खातों का जो विवरण है ना, ये आपके CAG यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रखते हैं। और ये जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखते हैं, तो ये आपके अनुच्छेद 150 के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 151 की बात कर ले तो देखिए, अनुच्छेद 151 में आपका ये कहा गया है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की जो रिपोर्ट है ना, ये आपका राष्ट्रपति को जो वो सौंपा जाएगा। तो ये अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 279 भी जो है ये आपका CAG से संबंधित है, जिसमें शुद्ध आय की जो गणना है ना, ये आपका CAG द्वारा जो है ये आपका प्रमाणित किया जाता है। और जिसका जो प्रमाण पत्र होता है ना, वो आपका अंतिम माना जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 279 में कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वसुराज, ये जो मिसाइल है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में DRDO के द्वारा जो है उड़ीसा के चांदीपुर से जो है वसुराज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है। तो DRDO आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय या फिर मंत्रालय ने जो है जलदूत ऐप को जो है वो विकसित किया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत देश में एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए जो है जलदूत ऐप जो है ना, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से जो है जलदूत ऐप को जो विकसित किया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2014 में भारत रत्न जो है ये किस खिलाड़ी को मिला था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले जो है ये प्रथम खिलाड़ी है। यहाँ पर खिलाड़ी की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 में भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो सचिन तेंदुलकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर जो है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले ये जो है सबसे कम उम्र के भी जो है वो आपके व्यक्ति हैं।
इसके अलावा अगर बात कर ले भारत रत्न के बारे में तो देखिए ये जो आपका भारत रत्न है ना, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी जो शुरुआत है ना, ये आपका 1954 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए इसके जो पहले प्राप्तकर्ता की बात कर ले तो देखिए 1954 में जो है भारत रत्न जो है वो आपका 3 व्यक्तियों को दिया गया था और वो 3 व्यक्ति का नाम आपको भी जो है ध्यान में रखना है। जैसे कि भारत के डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल ये जो है सी राजगोपालचारी को जो है पहले जो है ये आपके भारत रत्न प्राप्त करता थे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी जो है 1954 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सीवी रमन को भी जो है ये आपका 1954 में ये जो आपका दिया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि 1954 में जो है भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो इनका नाम भी जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा जलडमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो है ये आपका जोड़ता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो है ये आपका बेरिंग जलडमरू मध्य जो वो जोड़ता है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बेरिंग जलडमरू मध्य यानी जो आपका बेरिंग जो जल संधि है ना, ये अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से जो है ये अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के बारे में तो देखिए ये जो आपका जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है ना, ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। सुंडा जलडमरू मध्य की बात कर ले तो ये आपका जावा सागर को जो है हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कलिंग ये जो किस राज्य का प्राचीन नाम था। तो देखिए कलिंग जो था ना, ये आपका उड़ीसा का प्राचीन नाम था। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कलिंग के युद्ध की बात कर ले तो देखिए कलिंग का जो युद्ध है ना, ये आपका मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ अभन के बीच जो है ये आपका 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक जो है वो आपके विजयी रहे थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अशोक के कौन से अभिलेख में जो है कलिंग के युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। तो देखिए अशोक के 13वां जो अभिलेख था ना, उसमें जो है कलिंग युद्ध का जो है वो आपका वर्णन किया गया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के बाद जो है कितने वर्ष बाद जो ये कलिंग का युद्ध लड़े थे। तो देखिए अशोक अपने राज्य अभिषेक के बाद टोटल 8 वर्षों के बाद जो ये कलिंग का युद्ध लड़े थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2021-22 की बात कर ले तो ये आपका 87वां जो वो सत्र था और इसका जो विजेता टीम रहा था वो आपका मध्य प्रदेश ने फाइनल में जो है मुंबई को हराकर जो है ये पहली बार रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो जीत लिया है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका रणजी ट्रॉफी है ना, ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है यानी क्रिकेट के कप से संबंधित है। और इसमें 2021-22 में जो है आपके जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे ना, ये आपके मुंबई टीम के प्लेयर सरफराज खान जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे, जो कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो रन है वो मारे थे, जो कि 982 रन जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है वो मारे थे। और सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना, ये मुंबई के प्लेयर शम्स मुलानी ने जो है टोटल टूर्नामेंट में जो है वो 45 विकेट लिया था। इसके अलावा 2022-23 का जो 88वां जो सत्र हुआ है ना रणजी ट्रॉफी का, उसका जो विजेता टीम रहा है उसमें फाइनल में सौराष्ट्र ने जो है बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार जो है सौराष्ट्र ने जो है ये रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। पहली बार सौराष्ट्र ने जो है 2019 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी का जो सबसे ज़्यादा खिताब है ना, ये किस टीम ने जीता है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा जो खिताब है ये मुंबई के पास है, जो कि 41 बार जो है ये रणजी ट्रॉफी का खिताब जो वो जीत चुका है। इसके अलावा बात कर ले इसका जो पहला संस्करण है यानी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपका 1934 में जो है रणजी ट्रॉफी का जो वो शुरुआत किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो रन है ना रणजी ट्रॉफी में ओवरऑल अभी तक जो है ये आपके वसीम जाफर ने मारा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CWG यानी जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था।
तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो है ये आपका 22वां संस्करण था, जो कि आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो बर्मिंघम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में, तो देखिए इसका जो मोटो रहा था ना वह का स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये जो आपका मोटो रहा था। और इसमें जो कितने राष्ट्र ने जो है भाग लिया था, तो देखिए इसमें जो आपके 72 राष्ट्र ने जो है वो आपके भाग लिए थे और टोटल 5054 एथलीट जो वो भाग लिए थे। इसके अलावा बात कर ले 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में आपके जो कितने इवेंट्स हुए थे, तो देखिए इसमें जो आपके टोटल 280 इवेंट्स करवाए गए थे और कितने खेल हुए थे, तो ये आपके 20 खेल जो वो खेले गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए 2022 में जो पहले पायदान पे आपका रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने जो टोटल 178 पदक जीते हैं। सेकंड स्थान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा है और थर्ड स्थान पे आपका कनाडा देश रहा है। वहीं अगर भारत के पायदान की बात कर ले तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जो है टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, यानी जो आपका 21वां जो संस्करण हुआ था ना, ये आपका 2018 में आयोजित किया गया था, जो कि आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और ये बात कर ले पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है ये कब हुआ था और कहां पर हुआ था, तो देखिए पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है ना ये आपका 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारत में कितनी बार जो है अब तक राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वो किया गया है, तो देखिए भारत में अब तक जो है एक बार जो है आपका राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। और कब किया गया था, तो ये आपका वर्ष 2010 में दिल्ली में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो है वो पूछा गया था। तो देखिए सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है ना वो आपका 23 ग्राम पर मोल होता है। तो 23 ग्राम पर मोल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सोडियम के सिंबल की बात कर ले तो देखिए सोडियम का जो सिंबल होता है ना वो आपका Na होता है। और इसके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या की बात कर ले तो देखिए सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है ना वो आपका 11 होता है। और सोडियम जो है किस प्रकार का मेटल है, तो ये आपका अल्कली मेटल है यानी क्षार धातु है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी पीपल अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना जो कि आपका 1885 में हुआ था, इसमें जो है कितने लोगों ने जो है वो भाग लिया था। तो देखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है टोटल आपका 72 प्रतिनिधियों के उपस्थिति के साथ जो है वो आपका हुआ था। तो 72 प्रतिनिधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आईएनसी के जो संस्थापक यानी महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो देखिए जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके संस्थापक थे ना ये आपके A.O. ह्यूम थे। और इसके जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो ये किसने की थी, तो देखिए इसके जो पहले अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे ना ये व्योमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका जो है कलकत्ता में जो आपका अधिवेशन जो वो किया गया था। सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा कि जो पहला अधिवेशन है ना ये आपका बम्बई में आयोजित किया गया था, लेकिन जो ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ना ये कलकत्ता से थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ना ये कौन था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अब स्थापना की गई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ना ये आपका लॉर्ड डफरिन था, जो कि 1884 से 1888 तक जो है ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। तो लॉर्ड डफरिन ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि विच इज़ द फ्लोटिंग लेक इन इंडिया, यानी भारत की जो है एकमात्र तैरता हुआ झील जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो तैरता हुआ झील है ना ये आपका लोकटक झील है, जो कि आपका मणिपुर के बिशुनपुर जिले में स्थित है। तो लोकटक झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लोकटक झील के बारे में तो देखिए ये जो आपका पूर्वोत्तर भारत का
मीठे पानी का जो है सबसे बड़ी झील है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपका लोकटक झील है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, यहाँ पर पूर्वोत्तर ना देकर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो ये आपका उलर झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है ना, ये किसने बनवाया था? तो देखिए, दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है ना, ये हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के द्वारा जो वो आपका बनवाया गया था। तो हमीदा बानो बेगम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इनकी जो मृत्यु के बाद 14 साल बाद जो है 1569-70 में जो है 1.5 मिलियन रुपए के लागत से जो है हुमायूं का मकबरा जो वो आपका बनवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इसके जो वास्तुकार थे ना, ये आपके मिराक मिर्जा खियाद थे। तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाउ मैनी होल्स आर देयर इन ए शहनाई, यानी शहनाई में जो है ये आपके कितने छेद होते हैं? तो देखिए, शहनाई की बात कर ले तो इसमें जो आपका 6 से 8 छेद होते हैं। तो 6 से 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है शहनाई वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का जो वो श्रेय दिया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपके शहनाई वाद्य यंत्र से जो है आपके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु हैज वन 2022 FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, यानी FIH 2022 का मेंस यानी पुरुष में जो है गोलकीपर ऑफ द ईयर ये जो है किसे चुना गया है? तो देखिए, 2022 की बात कर ले तो ये आपके PR श्रीजेश को जो है मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो PR श्रीजेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला की बात कर ले तो महिला में जो ये आपका सविता पूनिया को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022, यानी 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ना, ये किसे मिला है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 67वें जो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में जो कि आपका मुंबई में आयोजित किया गया था, और इसमें जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना, ये रणवीर सिंह को दिया गया है। तो रणवीर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ले तो देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ना, ये आपका कृति सैनन को जो वो आपका दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? तो देखिए, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ना, ये आपका शेरशाह मूवी को दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये जो है किसे दिया गया है? तो देखिए, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ना, ये आपके शेरशाह मूवी के लिए विष्णुवर्धन को जो वो आपका दिया गया है। तो इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सर्च अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ए पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब इज नॉन एज विच अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी की खोज जिसमें एक व्यक्ति को जो है उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, उस प्रकार के बेरोजगारी को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, ऐसी बेरोजगारी जिसमें एक व्यक्ति को जो है उसकी नौकरी से जो वो निकाल दिया जाता है, ऐसी बेरोजगारी को जो है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो कहा जाता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू व्यू फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी पूछा गया था। तो देखिए, MS वर्ड में आपका फॉन्ट डायलॉग खोलने के लिए जो है आपका जो शॉर्टकट की होता है ना, वो आपका Ctrl+D होता है। तो Ctrl+D आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सितंबर 2022 तक इनमें से कौन सा जो है राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2021 की बात कर ले या फिर वर्तमान में भारत में जो है आपके 8 राष्ट्रीय जो है वो आपके राजनीतिक दल हैं। और 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो पहला जो आपका भारतीय जनता पार्टी है, सेकंड आपका भारत का जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, थर्ड आपका मार्क्सवाद वाला जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, फोर्थ आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, फिफ्थ आपका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी है, सिक्स्थ आपका नेशनल पीपल्स पार्टी है, सेवन आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, एट्थ आपका बहुजन समाज पार्टी है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो है जलवायु यानी टेम्परेचर जो वो पूछा गया था। तो देखिए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो आपका औसत जो तापमान होता है ना वो आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पाटलिपुत्र जो है ये किससे संबंधित है ये पूछा गया था। तो देखिए पाटलिपुत्र की बात कर ले तो देखिए उदयन के द्वारा 5वीं शताब्दी में जो है पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना है ना वो आपका किया गया था। और देखिए पाटलिपुत्र को जो है अब पटना के नाम से जाना जाता है और ये जो पटना है ये आपका बिहार की राजधानी है। तो ऑप्शन में आपका बिहार दिया गया था, तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा अगर उदयन की बात कर ले तो देखिए उदयन यह जो उदयन यह शासक था जिसने सबसे पहले जो है मगध की राजधानी के रूप में जो है ये पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक आपका जो है रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया जो कि आपका एनालॉजी से प्रश्न पूछा गया था। अगर कुर्सी का जो संबंध है ना वो आपका मेज से है तो इसके अलावा जो आपका पूछा गया था कुर्सी का जो संबंध है वो आपका मेज से है तो रबड़ का जो संबंध होगा ना वो किससे होगा। तो देखिए रबड़ का जो संबंध है ना वो आपका पेंसिल से होगा। तो पेंसिल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका एक आइटम आपसे पूछा गया था कि वाटर अंडर द ब्रिज, ये जो आपका आइटम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा इनक्रेडिबल का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।